क्या आप सूट बनाते हैं, आपके आर्म होल में झोल आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, बाजू सही से नहीं लगती, गले गिर जाते हैं, शोल्डर बहने लग जाती है, आगे गला पीछे चला जाता है, पीछे गला आगे चली जाती है। अब क्या करें, समझ नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं आज बेस्ट तरीके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। उसे फॉलो करेंगे। अब वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। तो बिल्कुल ही ध्यान से एक एक चीज को देखेंगे और समझेंगे कि क्या चीजें बताई जा रही है, क्या नहीं बताई जा रही है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। इनका साइज होगा 42, जो स्क्रीन पे दिख रही होगी उसी साइज से आपको कटिंग करना है। मेजरमेंट आप चाहे तो उतार लें। अब देखिए, कपड़े को सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 42 साइज जैसे मैंने बताया है आपको, सेम उसी तरीके से कटिंग होगी। 12 इंच, 12.5 इंच पे फोल्ड करेंगे कपड़े को। तो आप देख लें, कपड़े की फोल्डिंग हो चुकी है। और एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, ये डीप नेक है। इसके लिए मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहला काम आपको करना ये है कि लेंथ लेंथ के निशान लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे एक निशान और लगा लेंगे आप इसके नीचे, इस तरीके से। अब दोस्तों, समझने वाली बात है, आर्म होल वगैरह कैसे डाउन होगी वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम हमने करना है, 3 निशान लगाना है। दोस्तों, 3 निशान कैसे लगेगी वो ध्यान से देखिए। 3 निशान लगाने के लिए सबसे पहला, बड़े गले की जब कटिंग होती है तो उनके लिए शोल्डर डाउन कितना करें। तो उसके लिए शोल्डर डाउन हमें करना होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर को। कमर की लेंथ कितनी रखें, तो हाइट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। 5+ होंगे तो आप 14.5 इंच रख लीजिएगा। और हिप को 22 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से निशान लग जाएगी। अब दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। ऐसे इस निशान को ही मिला लीजिए इस तरीके से। एक एक चीज बढ़िया से फॉलो करेंगे। और यहाँ से इस तरीके से। अब ये हमारा देखिए 4 निशान है, 1 2 3 4। अब इन चारों का क्या काम है वो मैं बताता हूँ। ये निशान जो है ये शोल्डर के लिए हो गई। ये निशान हमारा अपर बस्ट के लिए हो गया और आर्म होल के लिए हो गई। 2 निशान कंप्लीट। ये कमर के लिए हो गई और ये हिप के लिए हो गया। मेन बस्ट के मैं बताता हूँ आगे वीडियो में, ध्यान से देखते रहें और बने रहें। तो सबसे पहला काम हमने करना क्या है, शोल्डर। शोल्डर मैं रखूंगा इनका 14.5 इंच। देखिए 14.5 इंच है यहाँ पे। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, इस जगह से यहाँ से आपको करना है 1.5 इंच माइनस। 1.5 इंच माइनस कर लेंगे। और अब हमारा कितना आ गया, 11.25, मतलब 11.5, 2 पॉइंट, ठीक है। 11.25 इंच का शोल्डर हमारा तैयार हो चुका। तो ये डीप गले में आपको जितना भी शोल्डर होगा उसे आप 1.5 इंच माइनस करेंगे। चाहे 14 हो, 14.5 हो, 15 हो, तो 1.5 इंच आपको माइनस कर लेना है। ये तो शोल्डर के काम होगी। अब दोस्तों, अपर बस्ट। अपर बस्ट हमने क्या करना है, 42 पे निशान लगाना है। 42 की चौथाई कितनी आएगी, 10.5 इंच। 10.5 इंच लगा लेंगे। अब दोस्तों, कमर की बारी आती है। कमर इनका है 38। 38 की चौथाई कितनी आएगी, 9.5। 9.5 रख लेंगे। हिप कितनी है, 42। चौथाई कितनी आएगी, 10.5। वो निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों, जितनी हमने यहाँ पे शोल्डर रखी है, अब ये आर्म होल पे निशान लगाएंगे। जितनी हमने ये शोल्डर रखी है उतना ही आपको इस जगह पे भी रख लेना है, 11.25। 1.5 इंच आपको प्लस करना है, 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लें, ऐसे ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ से आपको काम करना है चेस्ट का, जो मेन बस्ट होगी। मेन बस्ट का काम करेंगे। मेन बस्ट के लिए हमने यहाँ से डॉट पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे और 3 इंच नीचे ले लेंगे। यहाँ से हमने रख देना है 10.5 इंच, ये देख लीजिए। और यहाँ से आपको हल्का सा शेप देना है, बस इतनी ही शेप देनी है आपको, ध्यान रहेंगी। और इस निशान को चाहे तो और गहरा कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। निशान देखना भी चाहिए। अब कमर वाले निशान आपको हिप वाले निशान पे मिला लेना है। इस तरीके से मिलाएंगे। घेरा स्ट्रेट रखेंगे जितना भी रखना है। तो मैं घेरे के लिए जितना हिप रखी है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगा, मतलब प्लस 1/2 इंच प्लस करके इसे निशान लगा लेंगे। हिप वाले निशान दोस्तों आपको यहाँ पे मिला लेना है इस तरीके से। ऐसे मिलाएंगे। अब हमें करना है आर्म होल की गोलाई। इस तरीके से गोलाई निकाल लेंगे आर्म होल की। ये हो गई हमारी बैक की। तो दोस्तों, इतनी निशान लगा दी है, आपको समझ में आ गई होगी। अब बचती है हमारी फ्रंट की क्रॉसिंग। बैक का हमारा तैयार है, देख सकते हैं बैक तैयार हो गई। अब हमने जो काम करना है वो फ्रंट पे करना है। तो फ्रंट के लिए क्या करेंगे, जो हमने अभी निशान लगाई है शोल्डर के हिसाब से यहाँ पे, उससे 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करेंगे और फ्रंट क्रॉसिंग का निशान लगा लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे जो हमने निशान लगाई है इस जगह पे ऐसे लगाएंगे। और इसी जगह से फ्रंट की क्रॉसिंग ले लेंगे। देख लीजिए, इस तरीके से ये फ्रंट की क्रॉसिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये काम हो गया। बैक फ्रंट दोनों की क्रॉसिंग हमने बता दी है। आर्म होल इनका 9 इंच की आएगी। 18 इंच का इनका आर्म होल है। वो चेक करेंगे कि 9 इंच हमारा आता है या नहीं आता है। तो इस जगह से इस तरीके से 9 इंच चेक करेंगे। तो देख लीजिए, 9 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। कहीं से कोई कमी नहीं है। क्लियर।
तो ये चीजें तो हो गई। अब ये निशान का मतलब ये होता है कि जो हमने बस्ट के निशान लगाई है, इस निशान को मेन बस्ट पे ही लगाएंगे। जो भी साइज होगा आपका 42, 41, 43 जो भी निशान होगी आप बस्ट पे लगाएंगे, और अपर बस्ट पे आपको शेप देना है। इससे फायदा ये होगा कि जो साइड में कपड़े आपके निकल जाती है साइडों से बाहर, चोंच निकल जाते हैं, वो नहीं निकलेगी। आर्म होल की कटिंग परफेक्ट तरीके से करेंगे तो रिंकल्स नहीं आएंगे, बाजू में झोल नहीं आएगी, शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। क्लियर? इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, मेन इसी चीज पे फोकस करनी होती है, आर्म होल पे। अब इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। देख लें, पहले बैक कटिंग करते हैं, फिर फ्रंट पे आपको ले चलता हूँ। तो इसे पहले कट मार लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। साइड का मार्जिन आप दे दें 2 इंच का, मैं निशान नहीं लगाया हूँ, आप निशान लगाना चाहें तो लगा दीजिएगा। और इसे कट करके निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से कट करके आपको निकाल लेना है। अब दोस्तों बारी आती है फ्रंट की। फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब दोस्तों आप इसमें चाहे फ्रंट बनाए या बैक बनाए, जो आपको दिल करेगा वो बनाएंगे। निशान आपकी लगी हुई है, उसी निशान के ऊपर इस पे कपड़े पे रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े को मैंने यहाँ से 12.5 इंच पे फोल्ड करेंगे। देख लीजिए, 12.5 पे फोल्ड करना है आपको, ताकि हमें बाजू आराम से निकल जाए, कहीं से किस तरीके का परेशानी ना हो। तो ऐसे बाजू को निकाली जाती है, इस तरीके से निकालेंगे। कपड़े अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो थोड़ा सा प्रेस से क्लियर कर लिया करें, वो सही रहता है। तो दोस्तों यही चीजें होती हैं जो आपको समझाना था, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों अब कटिंग करेंगे बैक का। फ्रंट में इसी में से निकालूंगा, क्योंकि निशान लग रही है हमारी क्रॉसिंग की, तो फ्रंट में इसमें से निकालूंगा, बैक इस वाले में से, नीचे वाले पार्ट से निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना है, अगर समझ में आए तो कर लेना। निशान लगी रहे थे। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा क्रॉसिंग जो निकालेंगे वो बैक का निकालेंगे कभी भी। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि कभी होता है क्या, जैसे हमने निशान लगा दी फ्रंट की, पहले फ्रंट काट ली और धोखे से ये भी कट गया, नीचे वाले बराबर कट जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले बैक कटिंग करने की, इसलिए हमने बैक की क्रॉसिंग पहले निकाली है। और अब मैं इनका फ्रंट निकालूंगा नीचे वाला पल्ले से। ठीक है, ये ऊपर वाला ये जो है हमारा फ्रंट बन जाएगा, ये वाला पार्ट। अब इसके बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे यहाँ से, ऐसे, और यहीं से मैं शेप दे दूंगा इसका। देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे। अब दोस्तों ये काम हमारा हो चुका है, तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगी वो कमेंट करके बताएंगे आप। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बता दी तरीके से, किस तरीके से आपको करना होता है। तो दोस्तों बैक और फ्रंट दोनों की हमने कटिंग कर दी है, देख सकते हैं। अब इसकी क्रॉसिंग निकालूंगा मैं, फ्रंट की, फ्रंट वाली क्रॉसिंग निकाल लेंगे। दोस्तों यही सब चीजें होती है जो माइनस प्लस होता है, जिसे आपको समझनी होती है। अब इसे यहाँ से निकाल लो, देख लें इस तरीके से फ्रंट क्रॉसिंग को भी निकाल लेंगे। निशान से बाहर ही रहिएगा, निशान के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर? अब ये बैक फ्रंट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों बारी आती है गले की। अब गले की कटिंग हम करेंगे। तो आगे पीछे दोनों इनका 7 इंच का गला है, गले की तरफ से 2.5 इंच रख लेंगे। और 7 इंच, मैं देखिए तिरछे में नापता हूँ, आपको सीधे में नापना होगा, सीधे में नाप लीजिएगा। उसे तिरछे में नापेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, कि गले छोटे बड़े होने की चांसेस नहीं रहती। अब इसे एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसके गले की शेप देना होता है। अब मैं इसे शेप दे दूंगा यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से शेप दे देंगे गले के लिए, और अब कट करके निकाल देंगे। तो दोनों गला आगे पीछे बराबर है तो दोनों को एक साथ ही कटिंग कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से दोनों को एक साथ कटिंग कर लेना होता है। बिल्कुल ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, स्टेप बाय स्टेप। आप उसी को फॉलो करेंगे। तो ये बैक फ्रंट दोनों की नेक हमने कटिंग कर दी है, देख सकते हैं। और ये बॉडी की कटिंग हो गई है। अब क्या करना है, आपको कट लगाना है। यहाँ पे सिलाई एंड होगी इस जगह पे, कमर पे भी कट लगा लेंगे और आर्म होल पे भी कट लगा लेंगे। अब क्या करना है आपको, इस पार्ट पे भी निशान जो आपने लगा रखी है इसके हिसाब से निशान को लगा लेंगे, ताकि आपको पता चले कि सिलाई हमने इस जगह पे लगानी है। तो इसी तरीके से निशान को लगाते हुए चले जाएंगे नीचे तक, देख लीजिए ऐसे। अभी हमारा परफेक्ट तरीके से बैक फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर कीजिएगा। अब करना ये है, बाजू निकालेंगे। तो बाजू को मैंने देखिए इसलिए मैंने कहा था सिंगल पार्ट से कटिंग करेंगे तो बाजू में जोड़ नहीं लगती है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा भी अगर आ गया तो अंदर चला जाएगा मार्जिन में। तो इस तरीके से कटिंग की जाती है। तो दोस्तों इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब इसे यहाँ से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, देख लें ऐसे। अब यहाँ से निकालेंगे बाजू, देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, एक एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया चले जा रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब दोस्तों यहाँ से हमने निकालना है बाजू। इस तरीके से निशान को लगाएंगे
थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, क्योंकि मार्जिन भी चाहिए होता है फ्यूचर में कभी बड़े हो जाए उसके लिए। अब यहाँ से हमने निशान को लगा लेना है, इस निशान को मिला लीजिएगा इस तरीके से, देख लें एक बॉक्स बन जाएगी। अब दोस्तों लेंथ की बारी आती है। लेंथ हमने इनका रखना है बाजू का 16 इंच का। 16 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। और इस निशान को आपने सीधा कर लेना, स्ट्रेट कर लेंगे। बाजू की गोलाई 11 इंच की है, 5.5 इंच रखेंगे हाफ इस जगह से। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है, देख लें ऐसे। अब यहाँ से शेप देंगे बाजू की, देख लें इस तरीके से ऐसे। तो दोस्तों ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अगर आप शेप नहीं दे पाते हैं तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये मात्र 20-25 रुपए की चीज़ आती है। इस तरीके का आप मंगवा लें और आप इस तरीके से रख देंगे तो ये शेप अपने आप ही बना के दे देगा, देख सकते हैं। तब ये शेप हमारा बन चुका है। अब इसे 1.5 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे ऐसे, और कट करके निकाल लेंगे। हाफ इंच नीचे मार्जिन दे दीजिएगा जो दबेगा, और हाफ इंच तो ऊपर मैंने मार्जिन दे ही रखा है। और इसके बराबर बराबर इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये हमारा कटिंग होकर के निकल चुका है, देख सकते हैं। बाजू की जोड़ थोड़ी सी जो लग रही है उसे आप साथ के साथ निकाल लें, ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से रखेंगे कपड़े को, और यहाँ से बाजू की ज्वाइंट निकाल लेनी है। इस तरीके से ज्वाइंट बाजू का निकल जाएगा यहाँ से। कट लगा लें आप, बाजू के भी कट लगा लीजिए। अब दोस्तों करना ये है आपको कि इस जगह से देख लें, इस जगह से आपको कपड़ा निकालना होगा 1.25 इंच, और इसे शेप दे दीजिए यहाँ से इस तरीके से। और ये पार्ट जो निकल रही है ध्यान रखें कि आपको फ्रंट पे ही लगाना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो कभी भी रिंकल्स नहीं आएंगे, शोल्डर नहीं गिरेंगे, और समस्या कभी नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं आप लोगों से। कल का नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगी वो कमेंट करके बताएंगे।